जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया दत्तानंद, वृंदावन की पावन भूमि से। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। भागवत और शास्त्रों के अनुसार अगर हम इसका महत्व जाने तो आज से 3000 ईसा पूर्व पहले वेद व्यास जी का प्रकटय हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था। और तभी से उनके जन्म के उत्सव में ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। तो आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप चाहें भागवत के अनुसार जानिए इसका महत्व कि इसका क्या महत्व है, या फिर आप अपना जो भी साधना कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, किसी गुरु दीक्षा आपने लिए हुए, तो बहुत बड़ा महत्व है। और आज के दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा होती है कि यदि आपके नई भाषा में अगर कहना जाए कि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है एक तरीके की ऊर्जा आपके गुरुओं की, या जो सूक्ष्म शरीर में है, जो चेतना का स्तर है वो आज के दिन बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का होता है। तो आज के दिन जो भी लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, कोई विशेष पूजन साधना करते हैं, तो वो और दिन की अपेक्षा 100% विशेष तौर से फल देता है। क्यों फल देता है? क्योंकि कारण ये है कि आज के दिन एक ऐसे ब्रह्मांड में ऊर्जा है कि अगर आप मन से आंखें बंद कर कर भी आप अगर अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं, जिन लोगों के गुरु सशरीर अभी यहाँ पर हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सौभाग्य की बात है। पर गुरु का सिर्फ शरीर जाता है संसार से, ये ध्यान रखिएगा। गुरु का कभी भी चेतना या जो उसकी आत्मा होती है वो संसार में ही रहती है और संसार के कल्याण के लिए ईश्वर उनको डिप्यूट करते हैं एक तरीके से। तो आप ये मानकर चलिए कि आज के दिन अगर जिन लोगों के गुरु सशरीर नहीं भी हैं, तो आंख बंद करके भी, यदि आप बहुत बहुत बड़े आयोजन नहीं कर पाते हैं, आंख बंद करके भी श्रद्धा से आप अपने गुरु का नाम लेते हैं, उनका मनन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपके गुरु नहीं भी हैं, जिन लोगों के गुरु अभी तक नहीं है या उन्होंने नहीं बनाए हैं या उनको इस विषय में कुछ नहीं मालूम है, तो किसी भी महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष या किसी भी ईश्वर या भगवान के प्रति आप विशेष श्रद्धा रख के आज के दिन आप उनको अपना गुरु मान सकते हैं। और एक चीज मैं इतना जरूर कहूंगी कि विशेष तौर से आप ध्यान रखिए कि गुरु सिर्फ मानना और धारण करने से आपकी बात नहीं चलती, कार्य नहीं चलता है। इतना आप जरूर ध्यान रखें कि गुरु का आपको अनुसरण करना पड़ता है। यदि आपने जिसको भी गुरु धारण किया है उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना होता है, उसको कहते हैं कि गुरु हमने धारण की है, गुरु से दीक्षा ली है। जिन लोगों ने दीक्षा ली है बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले गुरु उन्हीं को ही बनाइए, उन्हीं महापुरुषों को बनाइए, उनको ही चुनिए कि जिनको जीवन में आप जानते हैं कि उनके गुणों के विषय में पहले आप पूरा ज्ञान लीजिए। और अगर यदि आपका हृदय इस चीज का गवाही देता है कि आपको उनके जो गुण हैं वो आप अपनाने के तैयार हैं, उनकी गुरु की तरह स्थिरता, गुरु की तरह शांति, गुरु की तरह सत्यता, गुरु की तरह प्रेरणा दूसरों को देना, गुरु की तरह निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप यदि गुरु धारण करते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या उनके बनाए हुए नियमों पर आप चलने के लिए तैयार हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में यदि आप देखें कि गुरु आपने बनाए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को गुरु बना लेते हैं, मंत्री लेते हैं। जिस समय गुरु के सामने गए, बहुत बहुत बड़े उपहार लेकर पहुंचे, बहुत बड़ा दान दक्षिणा आपने दिया, और वहां से जस्ट निकलते ही आपकी उसी तरीके की प्रवृत्तियां स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखिए, ये महानर्क में जाने वाली एक कंडीशन हो जाती है। और जिसे कहते हैं घोर पाप, जिसे होता है ना कि एक इंटरेस्ट लगकर भी आपको जो चीजें मिलती हैं, जैसे सूद ब्याज के सहित आपसे जो चीजें वसूली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आपने किसी को भी, लोग कहते हैं हमने भगवान को अपना गुरु बनाया है, मेरे गुरु तो भगवान शिव हैं, मेरे गुरु कान्हा जी हैं,
तो ध्यान रखिए कि आपके ईश्वर के भी क्या गुण है, भगवान शिव के क्या गुण है। विष पीकर भी उन्होंने जगत के कल्याण के लिए विश्व उन्होंने पी लिया, धारण कर लिया लोक कल्याण के लिए। तो आप देखिए, क्या आप अगर भगवान शिव को गुरु धारण किया है जिन लोगों ने, तो वो अपने अंदर क्या ये गुण लेकर आए हैं कि वो ये चीज अपने अंदर ध्यान रखें कि भगवान शिव के उन्होंने कितने गुण धारण किए हैं। बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण जी जो हमेशा त्याग कर उन्होंने अपना जीवन का एक परिचय दिया कि त्याग भी बहुत कुछ है। जो 16 कलाओं में अपने भगवान कृष्ण जी महारथ थे, उसमें योग भी था, ध्यान भी थी, और उन्होंने जीवन में कितना कुछ आप देखिए कि त्याग है, आगे बढ़ते रहे, अपने स्वयं की भी रक्षा करते रहे, संघर्ष करते रहे। तो आप ये मान कर चलिए कि उन्होंने प्रेम के लिए, प्रेम का सही वास्तविक अर्थ क्या था, ये भगवान कृष्ण से आपको सभी को सीखना चाहिए। तो गुरु का जो महत्व है वो आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, वो यदि आज गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, कुछ चीजें छूट नहीं जाती हैं। धीरे धीरे आप गुरु को धारण कीजिए और उनका अनुसरण कीजिए, उनके गुणों का पालन कीजिए। आपका जीवन अपने आप ही सुधरता चला जाएगा, क्योंकि जिस भी आप महाचेतना को या अपने ईश्वर को, अपने किसी महापुरुष को, महाज्ञानी पुरुष को, या जो गुरु के रूप में है, पदवी पर है, उनको अगर आप धारण करते हैं तो उनकी चेतना या उनकी ऑरा स्वतः ही आपकी ऑरा से कनेक्ट होने लगती है, और फिर उनकी गाइडेंस आपको मिलकर धीरे 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 आपका जीवन में परिवर्तित करने के लिए वो आपको आगे बढ़ाती रहती है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि गुरु का महत्व बहुत है, उसको समझें, उसको जाने। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज हों गुरु के प्रति, वास्तव में श्रद्धा रखिए। और यही है गुरु पूर्णिमा का वास्तविक महत्व। और जो मैंने वेद व्यास जी का आपको बताया है, वो भागवत का जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि गुरु पूर्णिमा का शुभारंभ कब से हुआ है, क्यों मनाई जाती है। तो वेद व्यास जी जो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े उन्होंने ग्रंथों का जो हमें आज दिए हैं, उल्लेख किया है, ग्रंथों का निर्माण किया है। तो वेद व्यास जी का उस दिन जन्म हुआ था, प्रकटोत्सव हुआ था, तो उसी के ही प्रकटोत्सव मनाया जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।